टीआरपी के और इस पेड न्यूज के इस दौर में बोलतंत्र गोदी मीडिया और पेड न्यूज के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हमारी लड़ाई का हिस्सा बनिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र मीडिया की लड़ाई में हमारे साथ चलिए। टीवी चैनल पर होने वाली डिबेट और एकता कपूर के सीरियल दोनों इतने मिलते जुलते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि अच्छी नौटंकी कहाँ चल रही है। संबित पात्रा और किशोर तिवारी की डिबेट इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित डिबेट है, जिसमें वो किशोर तिवारी को नॉटी बुलाते हैं। संबित पात्रा की बाप की उम्र के एक व्यक्ति जो उनसे बहस करने के लिए, डिबेट करने के लिए मौजूद हैं एक टीवी चैनल पर, और संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि इस आदमी को कहाँ से बुला लाया, कौन है ये आदमी, नॉटी है, हरामखोर है। जब इस देश के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात समझिए कि इस देश की पत्रकारिता, टीवी चैनल और प्रवक्ताओं की जो हया है, जो शर्म है, जो उनकी मानसिक स्थिति है, वो कितना गिर गई है। महाराष्ट्र में क्या अभी उंगली उठा के रखो। आप मुझे उल्टा सीधा कहते हो। आपको राजेश खन्ना नहीं कहा। अरे आपको राजेश खन्ना नहीं कहा है भैया। आप चलो, आपको राजेश खन्ना किसने कहा? मन में से खुशफहमी मत पाल। उल्टा देख रहे हैं। अरे वो मैंने संजय जी को कहा था, वो दूसरे प्रवक्ता हैं, उनको कहा था। आप इतना खुशफहमी में बड़ा राजेश खन्ना सोच रहे हैं, इतना हैंडसम नहीं हो राजेश खन्ना। अब बैठो, मेरी बात सुनो ध्यान से। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर। ओफो भगवान, रोहित जी कहां से लाए हैं इसको? अब रुक जाइए, अब साहब रुक जाइए। महाराष्ट्र के बाद सुप्रिया सनेत के साथ संबित पात्रा की बहस है, जिसमें दोनों एक दूसरे की पार्टी के शीर्ष नेताओं को मूर्ख कहते हुए दिखाई देते हैं। जहां सुप्रिया सनेत एक तरफ कह रही हैं कि अमित शाह मूर्ख हैं, वहीं संबित पात्रा दूसरी तरफ कह रहे हैं राहुल गांधी मूर्ख हैं। दोनों नेताओं ने मुद्दों पर बात करना छोड़ दिया है। वो एक दूसरे पर आरोप लगाना ही डिबेट का पहला पैटर्न बन गया है। आप चीख करके दूसरे नेता पर आरोप लगाइए, दूसरा नेता चीख कर आप पर आरोप लगाएगा, इस बीच एंकर चीख कर आप दोनों को चुप करा देगा और तीसरा सवाल लेकर के आ जाएगा, मगर आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये इस देश की डिबेट का पैटर्न बन गया है। संबित पात्रा की एक डिबेट का ये चंक देखिए कि किस तरीके से नेता जातिगत राजनीति को बढ़ावा देते हैं। जाति के नाम पर आपको कैसे बांटा जाता है, कैसे जातिवाद फैलाया जाता है, कैसे वोटों का ध्रुवीकरण होता है, ये बात भी समझिए। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि टीवी पर होने वाली डिबेट्स को देखते रहिए और समझते रहिए कि पत्रकारिता धीरे धीरे कितना गर्त में जा रही है। अगर आप ये लगातार देखते रहेंगे तो आप समझते रहेंगे कि किस तरीके से इस देश की पत्रकारिता ने आपको मूर्ख बनाया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि भारत की सेना और शौर्य, उनके पराक्रम पर जो उंगली उठाएगा उसको तो मूर्ख ही कहा जाएगा। देखिए, इन्होंने कहा अगर सेना के ऊपर कोई संदेह करता है तो मैं उसे मूर्ख कहूंगा। तो मैं आज कहता हूं मूर्ख कौन है? किसने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर संदेह किया था? मैं कहता हूं वो मूर्ख है। मैं कहता हूं जिसने एयर स्ट्राइक पे संदेह किया था वो मूर्ख है। मैं कहता हूं जिसने कहा कि फिर ये बीच में बोलती हैं, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने संदेह नहीं किया था सर्जिकल स्ट्राइक पे, बेटा ने किया था, राहुल गांधी ने किया था। अमित शाह जी ने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। आप लोगों ने आर्मी के ऊपर संदेह किया था, तो राहुल गांधी को मूर्ख कहना उचित होगा क्या? आप सोच लीजिए।